देश में कोरोना महामारी के चलते सभी लोगों पर संकट गहराने लगा है। कोरोना की दूसरी लहर में बहुत लोगों ने तो अपनों को भी खो दिया। वहीं इस संकट की घड़ी में अनेक सामाजिक संस्थाओं ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। तो वहीं इसी क्रम में एक हाथ युवा पत्रकार द्वारकेश बर्मन का भी आगे आया। वैसे तो एक पत्रकार रात और दिन जनता की सेवा करते हैं और देश में घट रही घटनाओं से लोगों को जागरूक भी करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे द्वारकेश बर्मन ने लोगों की मदद इस बड़ी महामारी के दौर में की। दरअसल जनपद मथुरा के वृंदावन क्षेत्र के मूलतः निवासी पत्रकार द्वारकेश बर्मन संकट की इस घड़ी में अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना योद्धाओं की तरह जन जन को सही खबर देने वाला योद्धा तो है, साथ ही लोगों के जीवन रक्षक भी बना हुआ है। संक्रमण महामारी की दूसरी लहर में इस बार चुनौती अधिक बड़ी थी। संक्रमण का खतरा भी बड़ा था और पूर्व की भांति जैसा लॉकडाउन भी नहीं था। इस बार का वायरस और अधिक खतरनाक हो चला था। ऐसे में अब सेवा कार्य कैसे हो और क्या किया जाए, यह सोचने पर द्वारकेश बर्मन बाध्य हो गए। उन्होंने कई संस्थाओं और लोगों का सहारा लिया, जिससे लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। जहां कोरोना की दूसरी लहर में भीषण भयावहता के कारण अपने भी अपनों का साथ देने में असहज महसूस कर रहे हैं। लोग मृतकों को लावारिस अवस्था में छोड़ रहे हैं। वहीं पर पत्रकार द्वारकेश मानवता की सेवा के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। द्वारकेश ने वृंदावन मथुरा के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक संगठनों के साथ जुड़कर आमजनों को भोजन, दवाएं, अस्पतालों में बेड, एम्बुलेंस, मोक्ष वाहन, रक्त व ऑक्सीजन की सहायता उपलब्ध कराने में दिन रात एक किया। विचार क्या, पहले जो कोरोना सबसे पहले जब शुरू हुआ था उस समय पर एक संस्थान के साथ मिलकर के प्रवासी मजदूरों को भोजन, दवा, चप्पल इत्यादि बांटने का काम किया था। काफ़ी सुकून मिला। सोचा नहीं था कि दोबारा इस तरीके से मैदान में कूदना पड़ेगा। अचानक से दूसरी लहर आई, अपने पीक पर पहुंची। त्राहिमाम, कोहराम, जो भी शब्द दीजिए वो कम ही होगा जिस हिसाब से हमने अपनों को खोया है। और उसके बाद लगा कि नहीं, अब ऐसे में दोबारा मदद की आवश्यकता है लोगों को। और बहुत देखा कि जो लोग दावा करते थे समाज सेवा का, इस विकट समय में अच्छे लोग नहीं निकलना चाह रहे थे या उनकी विवशताएं रही होंगी, वो सामने नहीं आ रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर कोई भी नहीं करता तो चुनौती और बड़ी हो जाती। तो इस कारण से दोबारा उतरना उचित समझा और किया गया। लोगों को जिस जिस प्रकार की ज़रूरत महसूस हुई, जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हुई, चाहे वो भोजन की हो, होम आइसोलेशन में लोग हों, मरीज हों, या कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं, जिनके काम धंधे बंद थे, उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी। उसके साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मरीज जो एकल परिवार से हैं, उनके तीमारदार अस्पताल में उनके साथ थे लेकिन घर जाकर खाना बनाने की स्थिति नहीं थी। तो उन लोगों को भोजन पहुंचवाया। उनको भोजन पहुंचवाने के साथ मास्क वितरण करके, सैनिटाइज़र वितरण करके एक जन जागरूकता लाने का प्रयास किया कि लोग अभी भी संभल जाए, इसकी चपेट में, इसकी जद में ना आए। उसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ की ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी। तो ऐसे में हमने सोचा क्यों ना एक लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जाए, जिससे कि उन्हें प्लांट पर जाके लाइन में ना लगना पड़े, उनका समय बचे और मरीज को जल्दी से जल्दी सुगमता के साथ ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए। एम्बुलेंस और मोक्ष वाहन की एक बड़ी चुनौती थी, उसके लिए काम किया। और ये सब मैं अकेले नहीं कर पाता, इसके पीछे मुझे कई लोगों से विशेष जो सहयोग है, योगदान है, मुझे भी पीछे से लगातार मिलता रहा। यहाँ एक मुख्य बात यह है कि यह पत्रकार जन्म से ही अस्थमा, दमा से पीड़ित है और विगत 10-12 सालों से COPD पेशेंट भी है। ऐसे में समाज सेवा करते हुए संक्रमण का खतरा इनके ऊपर ज्यादा बना हुआ था। द्वारकेश बताते हैं कि वह अकेले निकले थे, लेकिन वह आगे बढ़ते गए और कारवां बनता चला गया। भारत में पत्रकार लगातार कोरोना का शिकार हो रहे हैं। खतरा सिर्फ वायरस तक सीमित नहीं है, पुलिस के डंडे, मुकदमे और नौकरी जाने का डर भी है। और सभी लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस दौर में उनके लिए हालात पर नजर रखें, खबरें देते रहें। ऐसे में इस दायित्व के साथ समाज सेवा किसी एवरेस्ट की चोटी पर पताका लहराने से कम नहीं है। वहीं युवा पत्रकार द्वारकेश के प्रयास से असंख्य जरूरतमंदों को सही वक्त पर मदद मिल पाने के कारण स्वास्थ्य लाभ मिला है। बलराम जी, आपके साथ पत्रकारिता के बहुत सारे मतलब अनुभव कह सकता हूँ रहे हैं। आपके साथ काम किया है। आपने शायद किसी समय पे देखा होगा या कोई परिस्थिति ऐसी आई होगी जब आपने मुझे इनहेल करते हुए देखा होगा।
आपने मुझे अस्थमा की दवाइयाँ, अस्थमा के पंप खबर करते के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर यूज़ करते हुए देखा होगा। तो मुझे उस पीड़ा का, क्योंकि ये फेफड़ों का संक्रमण है, सांस रुक रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, लगभग दमा जैसे ही सिम्टम्स हैं, तो उस बीमारी का कष्ट मैं बचपन से झेलता चला आ रहा हूँ। बचपन से अस्थमा रहा है मुझे और विगत 10-12 सालों से मैं सीओपीडी पेशेंट हूँ। तो ऐसे में इस कष्ट को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि जब आदमी के ऊपर ये बीतता है तो उसे कैसा लगता है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने किसी की मदद ना की हो। मेरा ये कहना तो गलत है कि लोग सामने नहीं आए, लेकिन चाहे वो घर बैठ के उन्होंने मदद देने का प्रयास किया होगा, लेकिन वो एक लिमिट तक रहा होगा, कुछ अपने खास लोगों तक रहा होगा। चाहे आप घर बैठकर करिए, चाहे आप बाहर निकल कर करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश ये रखिए अपना पराया ना देखा जाए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंच सके वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये समय ऐसा है जिस समय हमें आपसी द्वेष भाव किसी चीज़ को नहीं देखना, पहले इससे उभरना। जब हम इससे उभर पाएंगे उसके बाद जब सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, फिर आप जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए।